अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज के बिना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको बता दें कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस पे मिल रही है और इस तरह की कंपनीज को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, उसमें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी का लगभग 1200 करोड़ रुपये, 2023 में 753 करोड़ और 2024 में 1074 करोड़, यानी कि 1074 करोड़ रुपये कंपनी का फ्री कैश फ्लो था। अब क्योंकि फ्री कैश फ्लो डेटा में डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल के हम एवरेज ले लेते हैं और कंपनी पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 1000 करोड़, यानी कि लगभग 1000 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो ये कंपनी जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 50,000 करोड़ रुपये, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 1000 करोड़ रुपये हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी वैल्यू बन गई 50,000 करोड़ रुपये। अब ये तो हो गई पूरी कंपनी वैल्यू। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी और कंपनी की फेयर वैल्यू आ रही है 800 रुपये पर इक्विटी शेयर की। 800 रुपये का मतलब क्या हो गया कि अगर हम 800 रुपये पर इक्विटी शेयर से कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से उसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं किसी भी कंपनी को अगर हम फेयर प्राइस पे यानी कि पूरे पैसे देके या फिर प्रीमियम पे यानी कि एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया चाहे वो फ्री कैश फ्लो का डेटा है, प्रॉफिट है, जो भी चीज़ें हैं वो सब पास्ट रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट, जिससे हमें जो आने वाले जो भी हमारे रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें और कंपनी को भी सस्ते प्राइस पर खरीद लें। तो कंपनी का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है कि जो भी उसकी फेयर प्राइस है उसके 50% पे हमें कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या उससे नीचे मिल जाए तो वो भी अच्छा है। तो उससे जो भी हमारा आने रिस्क है उसको मैनेज कर लेंगे। तो अभी कंपनी की फेयर वैल्यू निकली हमने 800 रुपये की, उसका 50% या मार्जिन सेफ्टी होगा 400 रुपये। तो अगर 400 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी के शेयर मिल जाए तो कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस पे खरीद लेंगे और जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये होगा हमारे डिज़ायर प्राइस के। ठीक है, हमें इस प्राइस पे कंपनी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की कि एक्चुअल शेयर प्राइस कंपनी का क्या चल रहा है। तो अभी कंपनी जो शेयर है वो सिर्फ 290 रुपये पर इक्विटी शेयर पे मिल रहे हैं, यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकली 800 रुपये उससे कहीं ज़्यादा कम, और जब मार्जिन सेफ्टी भी देखा हमने 400 रुपये का उससे भी कम कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा है। बात करें तो कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी जो शेयर है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू के सिर्फ 40% पे अवेलेबल हैं और 50 की जगह 60% का हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। जबकि हमने चेक किया कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करती है, ज़्यादातर सरकारी प्रोजेक्ट कंपनी लिए हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट कंपनी डिलीवर भी कर चुकी है और कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। फिर भी बात करें तो अभी लोगों के सेंटीमेंट के साथ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर में भी डाउन हो सकता है, सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये कंपनी हमें सस्ते प्राइस में मिल रही है। फिर भी बात है कि देखिए रिस्क तो हर कंपनी में होता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है और सस्ते प्राइस मिल रही है तो उसमें अगर एंट्री ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है, अच्छी कंपनी है और सही समय है इस कंपनी में एंट्री लेने के लिए। काफ़ी सस्ते प्राइस में मिले, लेकिन वो बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप थोड़ा अपनी रिसर्च कीजिए फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी इन्वेस्ट करना नहीं करना। दूसरी बात, ऑलरेडी जिन लोगों ने पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया था आज से पहले उनको कितना रिटर्न मिला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो अभी पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर ही कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डबल हो गया है। 100% ग्रोथ पिछले 1 साल में आई है। आप चेक कर लीजिएगा, अक्टूबर 2023 के अंदर 140 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर चल रहा था और अब हो गया 290 के आसपास, तो डबल हो गया। 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में 400% से ज़्यादा ग्रोथ दिया है। 2019 अक्टूबर के अंदर कंपनी का जो प्राइस था वो सिर्फ 50 रुपये का शेयर प्राइस था और अब ये 300 के आसपास आ गया है। तो 6 गुना रिटर्न पिछले 5 साल में मिल चुका है कंपनी को। तो बात करें तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे टाइम के लिए करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें अच्छा बेनिफिट उसमें हो सकता है। फिर आपको बता दें कंपनी ऑलरेडी सस्ती है, प्रोफाइल भी अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है। बाकी थोड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको क्या ठीक लग रहा है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।